हेलो। चलो कोई आए ना आए, वेट नहीं करती। आज तो मेरा आना बनता ही है, क्योंकि आज अमृता प्रीतम जी का बर्थडे है। बर्थ एनिवर्सरी कह लीजिए। और आप सबको पता है कि मैं हमेशा उनकी किताब में से कुछ ना कुछ सुनाती रहती हूँ रसीदी टिकट से आप लोगों को। आज संडे नहीं है, मगर उनका बर्थडे जो है, ठीक है, क्योंकि जो लोग इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो अमृता प्रीतम जैसे लोग कभी मरते नहीं, ठीक है ना। तो मैं बर्थडे ही कहूँगी। उनकी किताब की बिगिनिंग में ही एक 4 लाइनें उन्होंने लिखी है, मैं पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। परछाइयों को पकड़ने वालों, छाती में जलती हुई आग की परछाई नहीं होती। अमृता। कोइंसिडेंटली मैं अपनी बेटी का नाम भी मैंने अमृता ही रखा, पर ठीक है, नाम अमृता रखने से हर कोई अमृता प्रीतम नहीं होता। तो रसीदी टिकट को ज़रूर पढ़िए। ये देखिए उनकी तस्वीर है ना। मेरा दिन बन गया। मैंने स्टेटस भी अपडेट किया, तो क्योंकि दिनेश चरण जी ने डाला था, तो मैंने कहा स्टेटस चुरा रही हूँ और मैंने डाल दिया। तो अगर आप चाहते हैं तो एक पन्ना पढ़ रही हूँ, सिर्फ एक पन्ना एब्रप्टली खोल के। पता नहीं कौन सा पन्ना आया, क्यों आया। यूँ तो हर देश एक कविता के समान है, जिसके कुछ अक्षर सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उसका मान बन जाते हैं। कुछ अक्षर लाल सुर्ख हो जाते हैं, उनकी अपनी या पराई की बंदूकों से लहूलुहान होकर। और कुछ अक्षर उसकी हरियाली की भांति सदा हरे रहते हैं, जिससे उसके भविष्य के कोमल पत्ते नित्य उगते हैं। और इसी प्रकार हर देश एक अधूरी कविता के समान होता है। पर इटली की धरती का स्पर्श किया तो लगा जैसे एक कविता के पूरे या अधूरे होने की क्रिया को बहुत प्रत्यक्ष देख रहे हूँ। इस धरती के चप्पे चप्पे पर संगमरमर के बूत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे इस धरती में ही बूत उगते हो। लगा कि कविता के जो अक्षर कानों में पढ़े वो संगमरमर बन गए, और जो अक्षर धरती के बीच के समान पड़ गए वे माइकल एंजेलो और अन्य कलाकारों के हाथ बनकर धरती में से उग गए। और इन दूध जैसे सफ़ेद अक्षरों के इतिहास के साथ साथ रक्त रंजित अक्षरों का इतिहास भी बहुत लंबा है। जब स्पार्टिकस जैसे हजारों गुलाम रोमन शासकों के मनोरंजन के लिए एक दूसरे की जान से खेलते थे। और इस कविता के अक्षर पीले भी है, भयभीत। पोप के वैटिकन शहर की ऊंची दीवारों से टकराते और गुच्छा सा होकर वो स्वयं ही अपने अंगों में सिमट जाते हैं। इटली की धरती होनी की धरती है, जहाँ अनेक अक्षर उसके हरे जंगलों की भांति भविष्य की नवीन कोपले भी बन गए हैं, और कई अक्षर सदा के लिए खो भी गए हैं। शायद पहली बार तब खोए थे जब डिवाइन कॉमेडी वाला डांटे देश निकासित हुआ था, और उसके साथ वो भी निकासित हो गए थे। और इस कविता के अक्षर कुछ वे भी हैं जिन्हें कोई सैलानी नहीं पढ़ सकता। ये केवल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा के भांति मुस्कुराते हैं, रहस्यपूर्ण मुस्कान। ये 1972 में लिखा था उन्होंने, नवंबर में। काहिरा आना मेरे लिए एक विलक्षण अनुभव है। एक ऐसी रेखा पर खड़ी हूँ जिसके एक और काहिरा की हरियाली है और दूसरी ओर एकदम रेगिस्तान। रेगिस्तान में बसने वाले वो पिरामिड है जिन्होंने 5000 वर्ष के सूरज देखे हैं। एक अरबी कहावत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, दुनिया समय से डरती है और समय पिरामिड से। तो यही रहा अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट से एक पन्ने का रीडिंग मेरा उनको याद करना, उनके लफ्ज़ों में, उनकी बातों से। आज उनके इस जन्म
दिन के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर वो दुनियादारी की है ना, मेरे लिए तो हैप्पी बर्थडे अमृता प्रीतम ही है। तो आई होप ये मेरा बर्थडे विश अमृता जी को भी ऊपर हेवन में बैठी होगी वहाँ पसंद आया होगा, और आप सबको भी। बाय बाय।